इस समय हम मौजूद हैं करनाल में और करनाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, करनाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। जितने भी अमेरिका से जो डिपोर्ट किए गए थे युवा, उसमें से जो जानकारी मिलकर के सामने आ रही है कि हरियाणा के कुल 76 युवा थे जिनको डिपोर्ट किया गया था इस लॉकडाउन के दौरान। जब फ्लाइट शुरू हुई थी तो हाल ही में जो 76 युवा जो डिपोर्ट करके भारत लाए गए हैं हरियाणा के थे, जिसमें से अगर बात की जाए तो 22 लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 8 नौजवान युवा वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एक करनाल का है, बाकी अलग अलग गांवों से गए हुए थे, अलग अलग विधानसभाओं से गए थे, कोई नीलोखेड़ी से, कोई असंध से, कोई त्रावड़ी से, कोई इंद्री से। तो इस तरह का जो है आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। इस चीज की पुष्टि करनाल के सीएमओ ने भी की है और सरकारी आंकड़े भी यही कह रहे हैं। एक बड़ी खबर, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जो भारतीय थे उसमें से 8 नौजवान युवक जो करनाल के थे, वो लैंड होने पर जब उनका टेस्ट किया गया पंचकुला में तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको पंचकुला के अलग अलग होटल्स में रखा गया है। क्योंकि जो भी विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी पंचकुला में की गई है। उनको ना ही करनाल आने दिया गया और उनको वहीं पर रख दिया गया, वहां पर टेस्ट किया गया और वहां पर जब रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव आई है 8 नौजवान युवक। हालांकि करनाल से उनका इस समय कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट अमेरिका से उन्होंने फ्लाइट ली और डायरेक्ट सीधा पंचकुला पहुंचते हैं। पंचकुला में उनका टेस्ट होता है, लेकिन रहने वाले अमृतसर फ्लाइट गई, लेकिन पंचकुला में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है हरियाणा सरकार ने, वहां पर आते हैं और अलग अलग होटल में अपनी मर्जी से जहां पर रुके हैं, कोई 5 स्टार में, कोई 3 स्टार में, वहां पर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वहां पर उनको रोका गया है। 8 नौजवान युवक जो अमेरिका से डिपोर्ट करके लाए गए भारत, 8 करनाल के हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर है। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जून और जुलाई में जो कोरोना का मामला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार व्यापारी दुकानों का टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में इवन और खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा किस तरह से दिल्ली से एक शख्स आता है, कपड़ा मार्केट में उसकी दुकान थी, आकर उसने टेस्ट नहीं कराया, अपने पूरे परिवार को संक्रमित किया। पटेल मार्केट में, कपड़ा मार्केट में उसकी दुकान थी, उसने दुकान भी खोली और यहां तक की जानकारी मिली है कि उन दोनों में से, बाप बेटा में से एक शख्स निगदू, त्रावड़ी और आसपास कई जगह कपड़े की दुकानों पे मार्केट भी कर आया है, पेमेंट भी कलेक्ट करके आया है। तो सभी लोग डरे हुए हैं। अगर हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई उनके संपर्क में आया भी है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नजर आता है तो आप कल्पना चावला हॉस्पिटल में आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारक मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हिमांशु, 8 नौजवान युवक अमेरिका से जो आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, करनाल के हैं। हम नाम नहीं बता सकते उनका, लेकिन आप गांव के साथ उनकी डिटेल बता दीजिए। हालांकि वो गए कैसे थे और आए कैसे हैं, इस बारे में क्या विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे? जी कमल, बिल्कुल 2 दिन पहले जो अमृतसर में फ्लाइट आई है, यानी कि अमेरिका से जो फ्लाइट आई है, यानी कि जो युवक डिपोर्ट किए गए हैं, जो अवैध रूप से अमेरिका जा रहे थे लेकिन वहां पर वो पकड़े गए थे और उसके बाद वो अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया और वापस भारत आए। 2 दिन पहले एक अमृतसर फ्लाइट आती है जिसमें तकरीबन 161 भारतीय हैं जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे, जिसमें वो पंजाब के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। हरियाणा के तकरीबन 76 युवा अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस आए। जो फ्लाइट है वो अमृतसर उतरती है और लैंड होती है और उसके बाद 76 जो हरियाणा के युवा थे उन्हें पंचकुला लेकर जाया जाता है। वहां पर उनके कोरोना के सैंपल लिए जाते हैं और ये रिपोर्ट आती है आज शाम होते होते कि उनमें से 22 युवक कोरोना पॉजिटिव हैं। 76 में से 22 युवक कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका संबंध हरियाणा से है और उन 22 में से 8 युवक करनाल के रहने वाले हैं। हम आपको नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो युवाओं की डिटेल है बाकी वो जरूर बताना चाहेंगे। एक 21 वर्षीय युवक है जो सावंत गांव का रहने वाला है, नीलोखेड़ी में जो पड़ता है। वहीं दूसरा भी युवक जो है 21 वर्षीय है जो असंध का रहने वाला है और तीसरा युवक 33 वर्ष का है जो निगदू का रहने वाला है, करनाल डिस्ट्रिक्ट का ये रहने वाला है। चौथा जो युवक है वो 29 साल का है और वो सांबली जो तहसील निसिंग पड़ती है वहाँ का रहने वाला है। 5वां युवक जिसकी उम्र 21 साल है और वो जो रहने वाला है तहसील जो नीलोखेड़ी पड़ती है वहाँ का रहने वाला है और गितालपुर गांव का नाम है, वहाँ का वो रहने वाला है। 6ठा युवक जिसकी उम्र 21 साल है वो भी शिव कॉलोनी करनाल का रहने वाला है, गली नंबर 13 का। और अगर
बात करें 7वें व्यक्ति की तो वो 40 साल उसकी उम्र है, वो घरोंडा का रहने वाला है। और 8वां युवक जिसकी उम्र 25 साल है वो शिव कॉलोनी करनाल का रहने वाला है। ये डिटेल हमने आपको बताई है। जो 8 युवक कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, हालांकि ये युवक करनाल नहीं आए, वो अमेरिका से आते हैं। अमृतसर उनकी फ्लाइट लैंड होती है, पंचकुला में उनके सैंपल लिए जाते हैं और फिलहाल वो पंचकुला के अलग अलग क्वारंटीन जो सेंटर हैं वहां पर रखे गए हैं और उनके बाद उन्हें इलाज के लिए मुलाना लेकर जाया जा सकता है। समझने की बात फिलहाल ये है कि करनाल जिले में आज कोरोना के 4 पॉजिटिव केस आए हैं, तो आप लोगों को घर पर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अगर आप बाहर से आते हैं, नोएडा से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो सबसे पहले आपको कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल आना है, वहां पर आकर अपना इलाज करवाना है, अपने सैंपल देने हैं। आपको घर नहीं जाना है। अगर आप घर जाएंगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं, अपने कॉलोनी वासियों को संक्रमित कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको संक्रमित कर सकते हैं। समझने की बात यह है, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि करनाल में जो आज 3 केस सामने आए हैं चमन गार्डन के, वो दिल्ली से आए थे और दिल्ली से आकर उन्होंने अपना कोरोना का जो है सैंपल नहीं लिया, पहले वो घर गए और घर जाने के बाद वो मार्केट भी जाते हैं, अपनी दुकान भी खोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग उनके संपर्क में आए होंगे। ये बात समझने की है कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप चंडीगढ़ से आते हैं, नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल आना है, वहां पर आपको जो है सैंपल देने हैं और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। फिलहाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से जो अमृतसर फ्लाइट लैंड हुई थी जिसमें डिपोर्ट किए गए भारतीय थे, तकरीबन 161, उनमें से 76 हरियाणा के रहने वाले थे और 76 में से 22 को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। 76 में से 22 को कोरोना पॉजिटिव हुआ है जो हरियाणा के रहने वाले हैं और उन 22 में से 8 करनाल के रहने वाले हैं जिनकी डिटेल हमने आपको बताई है। अलग अलग जगहों पर वो रहने वाले हैं और फिलहाल वो पंचकुला के अलग अलग क्वारंटीन जो सेंटर हैं वहाँ पर हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उन्हें दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आपको पल पल की जानकारी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई हम देते रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर बस यही अपील है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप ना जाएं और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप बाहर से आते हैं, खासकर आप एनसीआर से आते हैं, तो सबसे पहले आपको आने की ज़रूरत है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल। वहां आकर अपनी डिटेल दें, वहां आकर अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको घर भेज दिया जाएगा और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपका इलाज होगा। लेकिन अगर आप एनसीआर से आने के बाद डायरेक्ट घर पर चले जाते हैं तो फिर उसका खामियाजा आपके पड़ोसी, आपके कॉलोनी वासी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, उनको भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि करनाल के से जुड़े हुए 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो करनाल नहीं आए थे, वो अमेरिका से अमृतसर आते हैं, अमृतसर से पंचकुला आते हैं। फिलहाल उनका वहाँ इलाज चल रहा है। वो डिपोर्ट किए गए भारतीय थे और ये आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।